प्रसाद में मिलावट करते हैं और कलर में केमिकल मिला देते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए हमने माननीय मुख्यमंत्री से प्रार्थना किया है कि हमको ये मुस्लिम दुकानदार नहीं चाहिए। का मदीना में अपना उत्सव मनाए, हमारे यहाँ की कोई आवश्यकता नहीं। और मथुरा वासियों का और ब्रज वासियों का तो यहाँ की गलियाँ कुंज जरूर है, लेकिन यहाँ रहने वाले लोगों के दिमाग और जहन कुंद नहीं है। खुद आते हैं घर पर चलकर, तो हम तो होली बनाएंगे उनके साथ। होली का त्योहार आने वाला है, इसे लेकर लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। बाजार में दुकानें सज रही हैं। उत्तर प्रदेश के मथुरा वृंदावन में ब्रज की होली तो दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन अब यहाँ की होली में मुसलमानों की एंट्री को लेकर नया हंगामा खड़ा हो गया है। मथुरा वृंदावन में होली के त्योहार पर मुसलमानों के दुकान लगाने को लेकर नई बहस छिड़ गई है। हिंदू पक्ष और साधु संत समेत कई लोगों ने मुसलमानों की दुकानें नहीं लगने की मांग की है। वृंदावन स्थित हिंदूवादी संगठन धर्म रक्षा संघ ने होली के दौरान मुस्लिम समुदाय की भागीदारी पर सवाल उठाए हैं और इसे लेकर उत्तर प्रदेश के मथुरा में होने वाली होली में मुसलमानों के प्रतिबंध लगाने की मांग की है। संगठन ने दावा किया है कि मुस्लिम समुदाय की उपस्थिति से होली के दौरान अशांति हो सकती है। यहाँ तक कि श्री कृष्ण जन्मभूमि का मुकदमा लड़ रहे दिनेश फलाहारी ने तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खून से पत्र ही लिख दिया है। उन्होंने कहा है कि मुसलमानों को दुकानें नहीं लगाने दिया जाए। मथुरा में होने वाली होली में मुसलमानों की एंट्री को लेकर साधु संतों ने क्या कहा है, प्रेम मंदिर से भावना किशोर की यह रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम प्रेम मंदिर के ठीक बाहर मौजूद हैं। तमाम श्रद्धालु दूर दूर से यहाँ पर प्रेम मंदिर के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। कृष्ण के भक्ति में लीन आपको यहाँ पे तमाम लोग नजर आ रहे होंगे। कुछ किसी ने राधा रानी का रूप लिया हुआ है तो किसी ने कृष्ण का रूप लिया हुआ है। लेकिन एक नया विवाद इस वक्त मथुरा वृंदावन में खड़ा हो गया है कि इस बार जो होली दुनिया भर में फेमस है उसमें मुसलमानों की एंट्री पर बैन होगा। ना ही वो दुकान लगाएं, ना ही वो होली खेलें। लेकिन ऐसा क्यों है? क्योंकि दिनेश फलहारी ने खुद आप देखिए लेटर लिखा है खून से। और खून से ये लेटर क्यों लिखा है? एक तो आपने एक कसम खा रखी है कि जब तक मंदिर नहीं बनेगा ना ही आप चप्पल पहनेंगे और ना ही आप अनाज का सेवन करेंगे, आप फलहार पे रहेंगे। लेकिन ये जो आपने खत लिखा है ये क्यों है? देखिए, हमारे जो होली का उत्सव है इसमें देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालु आते हैं। यहाँ के ब्रजवासी बड़े प्रेम और उल्लास से होली मनाते हैं। तो कुछ लोग जो आदत आई है वो लोग अपनी पहचान छुपाकर अपना नाम बदलकर कोई दुकान लगाता है, कोई ढाबा खोलता है, कोई ऑटो चला रहा है। तो ये लोग हमारे श्रद्धालुओं के साथ अभद्रता करते हैं, प्रसाद में मिलावट करते हैं और कलर में केमिकल मिला देते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए हमने माननीय मुख्यमंत्री से प्रार्थना किया है कि हमको ये मुस्लिम दुकानदार नहीं चाहिए, हमको सिर्फ सनातनी दुकानदार चाहिए। क्यों कि ये घोटाला कर जाते हैं, बदनाम सनातनी होता है। तो हमारे सनातन के त्योहार में सनातनी मनाएंगे, मुस्लिमों त्योहार में मुस्लिम मनाएंगे। जब हम इनके त्योहार में नहीं जाते तो ये हमारे त्योहार में जबरदस्ती घुसपैठ क्यों कर रहे हैं? तो माननीय मुख्यमंत्री को हमने पत्र भेज दिया है और जो भी माननीय सरकार निर्णय करेगी उसका हम पालन करेंगे। आपने तो ये कह दिया है कि अगर मुस्लिम समाज होली मनाना चाहता है तो बहू बेटियों के साथ त्योहार मनाए, तो आप सर्टिफिकेट दे देंगे कि आप त्योहार के लिए दुकान लगाइए। बिल्कुल, मैं धर्म रक्षा संघ के राष्ट्रीय महामंत्री के नाते, राष्ट्रीय संगठन मंत्री के नाते मैं घोषणा कर रहा हूँ कि अगर कोई मुस्लिम समाज हमारे धर्म के त्योहारों से कोई फायदा उठाना चाहता है, हमारे धर्मों का विरोध करेंगे, हमारा विरोध करेंगे, हमारे संग लव जिहाद, पृथ्वी का जिहाद, क्या क्या जिहाद करेंगे और हमारे धर्म के हमारे त्योहारों से लाभ उठाएंगे, रोटी खाएंगे। रोटी चलती हमारे धर्मों से है। और मैं खुला ऑफर देता हूँ सारे मुस्लिम उलेमाओं को, सारे संगठनों को और देवबंद को कि एक फतवा जारी करें कि जो भी समाज का, मुस्लिम समाज का व्यक्ति अगर हमारे धर्म त्योहारों पर अगर कोई दुकान लगाना चाहता है, लाभ उठाना चाहता है, तो हमारे त्योहारों को पूर्ण रूप से मनाए। होली हमारा पारिवारिक त्योहार है। हमारे त्योहारों में आइए, होली पाइए, सब परिवार अपने बहू बेटियों के साथ में हमसे होली मनाइए और घोषणा कीजिए कि मुस्लिम समाज, हिंदू समाज संग मिलकर पूरे परिवार के साथ होली मनाएगा। मैं सर्टिफिकेट दूंगा उस परिवार को और वह परिवार हमारा अगली बार से निश्चित। अगर ऐसा नहीं होता है तो होली नहीं खेलने देंगे इस बार। देखिए, हम तो इनसे ये कहना चाहते हैं कि आपको हमारा त्योहार इतना प्रिय है तो अपना धर्म बदल दीजिए। क्यों अपने मजहब में पड़े हो? आपका मजहब तो कातिल है। हमारे सनातन धर्म में आ जाइए, जहाँ शांति का प्रतीक है। सनातन धर्म से ही सब कुछ हुआ है। पहले ये भी सनातनी थे, लेकिन कुछ मुगल शासकों के दबाव में ये इन्हें अपना मजहब चेंज कर दिया। तो हम इनसे कहते हैं हमारा अपना धर्म अपना लीजिए हमारा, और आप आ जाइए, हम आपको होली खिलाएंगे। होली खिलाएंगे तो इस बार एकदम नो एंट्री बैन रहेगा कंप्लीट। ये प्रेम और उल्लास का त्योहार है। ये गंगा जमुनी तहजीब का हवाला दे दे करके बार बार धोखा देते हैं।
इन्होंने हमारे महाराणा प्रताप को, शिवाजी को और अकबर हमारे पृथ्वीराज को इन्होंने इतने धोखे दिए हैं, इतना अत्याचार, अनाचार, दुराचार किया है। हमारे कश्मीर से हमारी बहन बेटियों को किस प्रकार से इन्होंने और कलंकित किया और वहाँ से सारे हिंदुओं का पलायन हो गया। इसलिए हम चाहते हैं कि ये जो भक्त प्रहलाद जी के प्रेम की धारा प्रवाहित होगी हमारे होली के त्योहार पर, ये आकर हमारी माँ बहन बेटियों को छेड़ें या गुलाल में कुछ मिलावट करें या हमारे खाद्य पदार्थों को, हमारे प्रसाद को दूषित करें, क्योंकि ये तो फलों पर भी थूकते हैं, ये तो किसी का बाल बनाते समय सिर में थूक देते हैं, ये पेय पदार्थों में थूक देते हैं। ऐसे गंदे लोगों को हम बिल्कुल कतई पसंद नहीं करेंगे और ये लोग जाएं और जाकर के अपने मक्का मदीना में अपना उत्सव मनाएं। हमारे यहाँ इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। वहीं मुसलमानों की एंट्री पर संतों की रोक को लेकर हमारी संवाददाता भावना किशोर ने कुछ स्थानीय मुसलमानों से भी बात की। सुनिए उन्होंने इस मांग पर क्या कहा। त्योहार बनाने नहीं देंगे आप लोग, जिस तरह से इतने सालों से मथुरा की जो होली है वो पूरी दुनिया में फेमस है, और इस तरह का विवादित बयान देना। देखिए, होली के मायने हैं बुराई का अंत करना। तो आज हमारे मुल्क के जो हालात हैं वो किसी भी अक्लमंद इंसान से पोशीदा नहीं है। आज जिस तरह से नफ़रत की सियासत अपने उरूज पे नज़र आ रही है, इसने भारत के सेकुलरिज्म को कमज़ोर कर दिया है। रहा सवाल मथुरा की होली का और मथुरा वासियों का और ब्रज वासियों का, तो यहाँ की गलियाँ कुंज ज़रूर है, लेकिन यहाँ रहने वाले लोगों के दिमाग और जहन कुंद नहीं है। वो बखूबी जानते हैं कि यहाँ की गंगा जमुना तहजीब हमेशा से कायम है। यहाँ की ईद, दीपावली, होली और दीगर त्यौहार जो है जिस तरह से लोग मनाते हैं, यही भारत की संस्कृति है और यही हमारा कल्चर है। अब रहा सवाल ये कि आप जो है कन्वर्ट हो जाइए, या तो हम उनको ये दावत देते हैं, हम खुद कहते हैं लोगों से कि आप लोग घर वापसी कीजिए, क्योंकि दुनिया के अंदर सिर्फ एक खुदा की इबादत करना ही ये हर धर्म का मकसद है। अनेक खुदाओं में विश्वास रखना ये किसी भी धर्म का मकसद नहीं है। सर, जिस तरह से इस बार होली को लेकर काफ़ी चीज़ें जो हैं कही जा रही हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? होली ब्रिज की प्रसिद्ध है, लेकिन होली ब्रिज क्षेत्र बना दिया गया है। ये किसी ज़माने में बौद्ध नगरी थी, इसकी मथुरा राजधानी थी। के लोग हैं बाकायदा प्रशासन से अपील कर रहे हैं, लेटर लिख रहे हैं मुख्यमंत्री को, तो ये क्या कोशिश की जा रही है इस तरह के मैसेज देने की? कोशिश जो की जा रही है, जो भी लेटर वगैरह लिखे जा रहे हैं यहाँ से, ये तो संदेश दे रहे हैं भाई हम कुछ अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, विरोध में हैं। मगर हमारा यकीदा तो यही है ना, जो कुछ सत्ता करेगी वही होगा, जो कि हमने देखा है और हो भी रहा है। रहा होली का सवाल, होली नहीं बनाए तो हमारे प्रेमी ये पंडित जी खड़े हुए हैं, पंडित भाई खड़े हैं और खड़े हुए हैं, तो ये तो हमारे घर के किवाड़ों को तोड़कर खुद होली बनाने आते हैं। तो मेरे भाई हैं तो मैं तो उनको गले लगाऊंगा। तो तुम में दम हो तो इनको मुसलमान का वो दे दो, हिंदू धर्म से निकाल दो। हमको क्या रोकने की बात कर रहे हो? वो तो प्रेम ही है, खुद आते हैं घर पर चलकर। तो हम तो होली बनाएंगे उनके साथ।